राम राम। हम अपने जीवन में जिसको अपना सबसे प्रिय मानते हैं, जिसको सच्चा मित्र मानते हैं, लेकिन जब समय आता है सबसे पहले वही आंखें फेर कर दूर हो जाता है। एक बहुत ही महान राजा थे, वो वृद्ध होने वाले थे। उनके मन में आया कि मैं अपना राज्य अपने पुत्र को दे दूं और अपने गुरु के कहे अनुसार संन्यास पथ पर चला जाऊं। उस राजा की 4 रानियां थी। नियमानुसार उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को राज्य सौंपा और संन्यास जाने की तैयारी कर ली। वो सबसे पहले सबसे छोटी रानी अर्थात चौथी रानी के पास पहुंचा कि मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। तुम में मुझे बहुत अधिक प्रेम है क्यों तुम सबसे छोटी हो। उस रानी ने कहा, आपने जहां जाना है जाओ, मैं जंगलों में आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं यहीं महलों में रहूंगी। राजा बहुत उदास हुआ। अब वो तीसरी रानी के पास आया। उस रानी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मुझे संन्यास के लिए जाना है, मैं जंगलों में रहूंगा। तीसरी रानी बोली, आपने जो करना है करो, मैं कहीं साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके जाने की देर है और दूसरा विवाह कर लूंगी। राजा बहुत उदास हुआ, बड़े बुझे हुए मन से दूसरी रानी के कक्ष में आया। यही बात उसने दूसरी रानी को कही कि ऐसे ऐसे मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं और तुम मेरे साथ चलो। वो जो रानी थी वो बहुत बुद्धिमान थी। वो राजा के हर राज्य कार्य में उनका साथ निभाती थी। राजा को यह पक्का विश्वास था कि ये मेरे साथ अवश्य चलेगी, लेकिन उसने भी ऐसा उत्तर दिया कि राजा का मन टूट गया। उसने कहा, आप जाइए, मैं यहां सारी व्यवस्था देखूंगी और जब आप कल को समाप्त हो जाएंगे, आपका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ मैं कराऊंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि आप सन्यासी थे, सब लोग यही कहेंगे कि आप एक राजा थे और राजा की भांति आपका अंतिम संस्कार हुआ। जब तीनों रानियों ने मना कर दिया, राजा सिर झुकाए तीसरे कक्ष से भी बाहर निकला। तभी दूर से एक आवाज आई, बताइए कहां चलना है। राजा ने सिर उठाकर देखा तो वो सबसे बड़ी रानी थी। बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, कपड़े पुराने थे, तन पे कोई आभूषण नहीं था। वो बोली, आप जहां ले चलेंगे मैं चलने को तैयार हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी उस राजा और 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी आपकी मेरी है। जो चौथी रानी है, जिसने कहा था कि आप जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, वो चौथी रानी आपका शरीर है। जब आप स्वर्ग लोक को गमन करते हैं, शरीर साथ नहीं जाता। तीसरी रानी, जिसने ये कहा था कि मैं आपके जाते ही दूसरा विवाह कर लूंगी, वो तीसरी रानी नहीं है। वो समझिए आपकी धन दौलत है, आपकी मकान है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपके ऐश्वर्य के साधन हैं। आपके जाते ही वो तुरंत किसी दूसरे के हो जाते हैं। जो दूसरी रानी है, जिसने कहा कि मैं राजकीय सम्मान के साथ आपका अंतिम संस्कार कराऊंगी, वो रानी ये समझिए आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो अंतिम संस्कार तक आपको छोड़ के आते हैं। और जो पहली रानी है, वो आपकी आत्मा है। उस रानी का आपने ख्याल नहीं रखा। पूरा जीवन दूसरी, तीसरी, चौथी रानी को बनाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रानी जो थी वो आपकी आत्मा थी, उसका ध्यान नहीं रखा। आप सारी उम्र केवल मकान बनाने में, धन दौलत कमाने में, परिवार को पालने में, इसी में लगे रहे, लेकिन कभी अपनी आंतरिक खुशी को नहीं देखा। अब भी संभल जाइए और अपने अंदर आंतरिक खुशी को ढूंढिए, अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, सदैव भगवान का स्मरण कीजिए, उन्हीं का नाम लीजिए। राम राम।
जय श्री राम।